सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ क्रमांक 10 कुत्ते की सीख पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए, सुन लीजिए और ध्यान दीजिए। पहला शब्द है हमारा फुनगियाँ। फुनगियाँ मतलब टहनियों को कहते हैं। घास के पत्ते जो होते हैं उनकी फुनगियाँ ऊपरी हिस्से को कहते हैं। शिकारी, शिकार करने वाला। कंटीली मतलब कांटों से भरी। लोमड़ी आपको पता ही है, जंगली जीव है। जीव जंतु मतलब प्राणी। शास्त्र मतलब किताब, ग्रंथ, ठीक है। ग्रंथ, प्राण मतलब जान। चलिए हम बिना देर किए इसे पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को न पकड़ पाकर। पीछे पीछे दौड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। भरकर एक छलांग छिप गया खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम तो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों यह कविता आपको इसी तरह से पढ़नी है। और चलिए हम इसके भावार्थ को जान लेते हैं। वन अर्थात होता है जंगल, ठीक है। जंगल में एक घनी झाड़ी थी। झुरमुट मतलब झाड़ी। उसके भीतर एक खरहा मतलब खरगोश रहता था। सबकी आंख बचाकर मतलब सबसे छिपकर रहता था। खरगोश शर्मीला प्राणी है, वह छिपकर रहता है। ओके, तो वह जंगल की एक घनी झुरमुट में एक खरगोश सबकी आंख बचाकर सबसे छिपकर रहता था। और वह इधर उधर फुदक फुदक कर घास की फुनगियाँ यानी घास की जो पत्तियाँ है ऊपरी सिरे उसको चुन चुन कर खाता था। और जब दूर से किसी व्यक्ति को देखता तो झुरमुट में जाकर वह छिप जाता था, अपनी झाड़ी में जाकर छिप जाता था। एक दिन की बात है, उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया और वह झाड़ियों में इधर उधर सूंघने लगा। आखिर वह झुरमुट भी सामने आ गई जहाँ पर खरगोश का घर था। परंतु बेचारे खरगोश की लंबी उम्र थी, उसे समझ में आ गया। कुत्ते की सांस जैसे ही लगी तो खरहा जो सो रहा था वह जाग गया और अपने सामने काल को देखकर मतलब मौत को देखकर वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कुत्ते ने पंजा झपटा परंतु खरहे को नहीं पकड़ पाया। पीछे पीछे कुत्ता दौड़ रहा था और सारा जोर लगाकर दौड़ रहा था। खरगोश भी उससे आगे दौड़ रहा था। इस तरह से खुले खेत में 4 मिनट तक यह दौड़ चलती रही। और इतने में क्या हुआ कि सामने एक घनी कटीली झाड़ी आ गई जिसमें खरगोश छलांग लगाकर छिप गया और बीहड़ वन में मतलब घने जंगल में चला गया।
कुत्ते के हाथ में कुछ नहीं लगा तो वह निराश हो गया। वो इधर उधर सूंघ सूंघ कर निराश होने लगा। ये लोमड़ी जो थी वह सारा खेल किनारे खड़े रहकर देख रही थी। एक लोमड़ी यह सब कुछ तमाशा देख रही थी। वह कुत्ते से बोली, मामा तुम तो छोटे से खरगोश से हार गए हो। इतना मोटा शरीर है, देह मतलब शरीर, फिर भी तुम थक जाते हो और जंगल के छोटे बड़े जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ता यह सुनकर उस पर हंसा और बोलने लगा, अरे दीवानी, तू तो बेकार की बातें करती है। नाहक मतलब बेकार की बातें, व्यर्थ ही बकती है या बेकार ही कहती है। आज जो खेल चल रहा था इसका राज तुम नहीं समझ सकती हो। तो कुत्ता कहने लगा, मैं तो केवल अपने दिन का भोजन पाने के लिए निकला था, दौड़ लगा रहा था। और खरहा क्या था, खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। फिर अंत में वह कहता है कि सारे शास्त्र कहते हैं कि हमें अपनी जान बचाकर रोटी कमानी चाहिए और जब संकट आ जाए तो सारी शक्ति लगाकर अपने प्राण बचाने चाहिए। बच्चों, इसके कवि है श्री रामधारी सिंह दिनकर। आपको यह कविता कैसी लगी? चलिए आप फिर से इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।